हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। मैं हूं विकास और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया एक्सपीरियंस, नई सीरीज जो कि आप चाहे हिंदी मीडियम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो या स्टेट की कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, आप यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हो, आप सभी के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीके, जीएस, करंट अफेयर इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैं वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा। तो आज का जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है, आज का टॉपिक है हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी क्या अपॉइंटमेंट्स, यानी आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आपको पता है करंट अफेयर या जीके की बात कर लीजिए, काफी वास्ट है, कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें टाइमली रिवीजन करना होता है। तो यहां पर जो मेरा मोटिव है, उद्देश्य है इस तरह की सीरीज को स्टार्ट करने का, जिसमें मैं अपॉइंटमेंट्स आपके कवर कराऊंगा, अवार्ड्स कवर करवाऊंगा, चाहे आपके वहां पर कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हो वो मैं आपके यहाँ पर कवर कराने वाला हूं। तो इसी तरह से हम वेरियस टाइप के, यानी बहुत अलग अलग टॉपिक्स को सबको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। पिछले 2-3 महीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियां रही है जो हमारे लिए एग्जाम से ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी जो नियुक्तियां हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। तो इसी तरह की कंटिन्यू सीरीज में अब लेता आऊंगा, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट में मेंटेन करूंगा, नीचे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको आप जरूर विजिट करते रहना। तो आप जो भी नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की नई अपडेट्स जो कि आपकी करंट अफेयर, जीके या जीएस से रिलेटेड होगी वो आपको यहां पर रेगुलर एग्जाम बिगनर चैनल पर मिलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि यहां पर हमारा इस समय जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच चल रहा है। पीडीएफ कोर्स ये है, इसमें जो बच्चे पहली बार यहां पर जनरल अवेयरनेस को फेस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो यहां पर एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, या आपका कोई भी स्टेट लेवल या सेंटर लेवल कोई भी एग्जाम हो, तो उसकी तैयारी कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस पहली बार पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो आप, चाहे यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहे हो, दोनों लैंग्वेज में हम यहां पर आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ फाउंडेशन बैच ऑफर करते हैं, जिसमें हम आपको हमारी एक स्पेशल ई बुक जो कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हम आपको यहां पर देंगे और उससे रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिस सेट पेपर जितने भी जीएस जनरल स्टडी में हो वो हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे और आपको अपडेटेड नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कंप्लीट 2023 का दिसंबर तक का आपको यहां पर करंट अफेयर मिलता रहेगा, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होगा। चाहे आप यहां पर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी का हो, या आपका यहां पर स्टेट या सेंट्रल हो। इसमें हम आपका क्या क्या कवर कराने वाले हैं, हम इसमें आपका हिस्ट्री कवर कराने वाले हैं, पॉलिटी कवर कराने वाले, इकोनॉमिक्स कवर करवाने वाले हैं, ज्योग्राफी हम इसमें आपकी कवर करवाएंगे, सामान्य साइंस यानी जनरल साइंस आपकी यहां पर कवर की जाएगी, इसके बाद आपकी जनरल नॉलेज जीके कंप्लीट कवर कराई जाएगी और अपडेटेड करंट अफेयर तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मिलते ही रहेंगे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, इस बैच में एनरोल होने के लिए आप सिंपली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल रहेगा, तो आप कांटेक्ट करें या विजिट करिए हमारी वेबसाइट को। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अपॉइंटमेंट्स को। तो यहां पर है डॉक्टर एम श्रीनिवास इलेक्टेड ए न्यू डायरेक्टर फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, यानी बेसिकली आप यहां बात की जा रही है किसकी, एम्स की। एम्स के यहां पर जो न्यू डायरेक्टर है वो इलेक्ट किए गए हैं, कौन, डॉक्टर एम श्रीनिवास, यानी डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, चाहे आपका दिसंबर में होने वाला एसएससी का हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, वहां पर एम्स के नए डायरेक्टर के बारे में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर न्यू दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर एम श्रीनिवास है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। 24 सितंबर 2022 से इन्होंने यहां पर ये चार्ज लिया है, या गवर्नमेंट ने इनको यहां पर अपॉइंटमेंट किया है, किस चीज के लिए, एम्स के डायरेक्टर के रूप में। तो डॉक्टर एम श्रीनिवासम इससे पहले आपके हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज में डीन प्रोफेसर हुआ करते थे, जिन्हें अब यहां पर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। साथ ही में यहां पर एम्स दिल्ली में इनसे जो पूर्व थे वो थे यहां पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर। उनकी जगह यहां पर डॉक्टर एम श्रीनिवासम को अपॉइंट किया गया है और जो ये अपॉइंटमेंट है ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए की गई है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर एम श्रीनिवासम इलेक्टेड एज ए न्यू डायरेक्टर फॉर द एम्स। नेक्स्ट है हमारे यहां पर द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस के नए रक्षा प्रमुख कौन है भारत में, वो है हमारे यहां पर अनिल सिंह चौहान। हाल ही में इनकी यहां पर नियुक्ति की गई है पिछले 1-2 महीने के अंदर। और यहां पर आपको पता होगा सीडीएस जो एकदम बिल्कुल भारत के अंदर न्यूली
एक पावरफुल पोजीशंस है जो कि हमारे जो तीनों फोर्सेस है, कौन कौन सी, यहाँ पर आपकी मिलिट्री है, नेवी है, एयर फोर्स है, उन सभी के यहाँ पर जो चीफ हो गए यानी चीफ ऑफ डिफेंस हो गए, उन सभी के वो यहाँ पर सीडीएस कहलाएगा। और उस सीडीएस की पोजीशन पे 1 जनवरी 2020 को ये पद की यहाँ पर घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। सीडीएस पद की 1 जनवरी 2020 को घोषणा की गई थी। उस समय हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस बने थे वो बने थे हमारे लेट विपिन सिंह रावत, जिनकी दिसंबर में 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक का यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स तक ये आपका जो पोजीशन थी सीडीएस की ये बिल्कुल खाली थी। अब जाकर यहाँ पर भारत सरकार ने 30 सितंबर को जो जनरल अनिल सिंह चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान है, उनको यहाँ पर हमारे सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस अपॉइंट किया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार द्वारा नवीनतम यानी न्यूली कौन यहां पर अपॉइंटेड है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, या द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वहां पर आप मार्क कर सकते हैं जनरल अनिल सिंह चौहान। और फर्स्ट कौन थे हमारे लेट विपिन सिंह रावत। और नेक्स्ट है अब हमारे यहां पर आर वेंकट रमनी, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा जो नए अटॉर्नी जनरल हो गए भारत के, वो हो गए अब यहां पर आर वेंकट रमनी। इनसे पहले यहां पर के राम गोपाला थे, उनका कार्यकाल यहां पर आपका कब समाप्त हो गया, 30 सितंबर को समाप्त हो गया 2022 में। और अब इन्होंने यहां पर जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी है, उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से यहां पर ये चार्ज ले लिया है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप में से कई बच्चे मुझसे पूछेंगे कि अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत सरकार के लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, जिनको यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स का रहता है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जो हमारे अटॉर्नी जनरल रहेंगे वो रहेंगे हमारे आर के वेंकट रमनी। अगर इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर किसको मार्क करोगे, आर के वेंकट रमनी को। नेक्स्ट है यहाँ पर नीता भूषण अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द न्यूजीलैंड, यानी नीता भूषण जो है उन्हें न्यूजीलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए नए राजदूत का नियुक्ति किसे की गई, तो आप वहां पर मार्क कर सकते हैं नीता भूषण को, जिन्होंने यहाँ पर जो चार्जेस है वो 8 सितंबर 2022 से ले लिया है। इससे पहले इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है, जो यहाँ पर न्यूजीलैंड के जो यहाँ पर इनसे पहले जो राजदूत थे वो थे यहाँ पर प्रदीप देसाई, वो अभी हाल ही में उनको प्रमोट किया गया है जनरल सेक्रेटरी के रूप में, ताकि वो आगामी जो G20 सम्मेलन भारत के अंदर होने वाला है 2023 में, उसकी वो एक तरह से मेजबानी कर सके, यानी उस तरह उसको वो अटेंड कर सके, उसके लिए वो प्रिपेयर कर सके। तो यहाँ पर नीता भूषण जो है वो अपॉइंट की गई है न्यूजीलैंड की नए एम्बेसडर के रूप में। ये आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा यहाँ पर सीबी जॉर्ज, जो कि जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी जापान के लिए नेक्स्ट जो हमारे एम्बेसडर बन चुके हैं वो बन चुके हैं यहाँ पर कौन, सेबी जॉर्ज बन चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर 1 नवंबर से आपका क्या है चार्ज टेक ओवर कर लिया है जापान एम्बेसडर के रूप में। और इससे पहले ये कहाँ पर थे, इससे पहले ये यहाँ पर कुवैत में थे, और अब ये जापान के एम्बेसडर अपॉइंट कर दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये जितने भी एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, खासकर जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहां से, यानी जो हमारी नाइबर कंट्रीज है वहां से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 by 1 सारे जितने भी एम्बेसडर न्यूली अपॉइंट है उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। तो एग्जाम में आ सकता है कि जापान के हाल ही में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, या नए हाई कमिश्नर या एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आप वहां पर मार्क करोगे किसको, सेबी जॉर्ज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजीव भेल अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। सबसे पहले की ध्यान देने वाली बात है कि जो डॉक्टर राजीव भेल है वो अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल किसके, ICMR के। और ICMR क्या है, यानी इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहां पर इनके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर राजीव भेल को, और इन्होंने जो अपने चार्जेस है वो यहाँ पर 25 सितंबर से क्या कर लिए है, टेक ओवर कर लिए है। और कितने टेन्योर के लिए इनको यहाँ पर बनाया गया है, वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 3 इयर्स के टेन्योर के लिए इनको यहाँ पर ICMR के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। एग्जाम में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा।
इससे पहले जो डॉक्टर राजीव हेले, एक बार ये बात भी जान लीजिए कि ये WHO के साथ क्या थे, कार्यरत थे, WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इससे पहले यहां पर ये कार्यरत थे और अब इनको यहां पर क्या कर दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR बना दिया गया है। आगे नेक्स्ट हमारे यहां पर वंस अगेन अखिलेश यादव अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द समाजवादी पार्टी। ये आपका यहाँ पे क्या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो गया और इसमें जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बड़ी पार्टी है, काफी बड़ी रूलिंग पार्टी है ये, और इस समय यहाँ पर ये एक क्या अपोजिशन पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी की है। तो वहां पर जो आपकी समाजवादी पार्टी है वो एक सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, अपोजिशन पार्टी है। उसके जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है वो अगेन यहाँ पर किसको, अखिलेश यादव को किया गया है और उनका जो यहाँ पर चार्जेस है वो दोबारा स्टार्ट हो गया आपके यहाँ पर 28 सितंबर 2022 से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आशीष कुमार चौहान अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है उसके यहाँ पर प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, उन्हें किया गया यहाँ पर आशीष कुमार चौहान को। NSE के बारे में आप सभी को पता होगा कि जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो आपका कहां पर है, मुंबई के अंदर। और यहां पर आप सभी जानते होंगे कि यहां पर इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1992 में की गई थी। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है NSE के बारे में यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानने के लिए। यहां पर जो आशीष कुमार चौहान है उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है NSE का, और इन्होंने जो चार्जेस है वो 26 जुलाई से यहां पर क्या कर लिए है, टेक ओवर कर लिए है। इस समय अगर मैं बात करूं कि NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके जो चेयरपर्सन है यहां पर वह कौन है, तो वह आपके यहाँ पर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है जो इस समय यहाँ पर चेयरपर्सन है आपके NSE के। लेकिन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, आशीष कुमार चौहान बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है आज का अपॉइंटमेंट इस क्लास के लिए, ये है प्रणय कुमार वर्मा अपॉइंटेड एज ए न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द बांग्लादेश। यानी आपके जो प्रणय कुमार है उनको बांग्लादेश के लिए नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो अपने चार्जेस है वो यहां पर 1 नवंबर से टेक ओवर कर लिए हैं। और इसमें प्रणय कुमार जो वर्मा है उन्हें यहां पर नए राजदूत बना दिया गया है बांग्लादेश के लिए। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश क्या है कि हमारा पड़ोसी देश है, एशियन कॉन्टिनेंट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरह की एक्टिविटीज बांग्लादेश के साथ हो रही है भारत को लेकर। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है आपके लिए, जो कि प्रणय कुमार वर्मा अपॉइंटेड एज ए न्यू हाई कमिश्नर यानी एम्बेसडर टू द बांग्लादेश। इसमें आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ में सबसे बड़ा बॉर्डरिंग लाइन भी शेयर करता है। भारत के साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन शेयर किया जाता है जिसकी लेंथ आप सभी को मालूम होगी, वो है आपकी 4,996.7 किलोमीटर। तो ये सब चीजें क्या है आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में यहां पर एम्बेसडर से कोई ना कोई देखने के लिए मिलता है। और जब इतनी सारी एक्टिविटीज यहां पर आपकी हो रही हो एशिया कॉन्टिनेंट वाली कंट्रीज के साथ या फिर आपके नाइबर कंट्रीज के साथ, तो वो सब क्या होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रणय कुमार वर्मा अपॉइंटेड एज ए न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द बांग्लादेश। सो ये था आज का हमारा सेशन जो था इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सारे डिस्कस नहीं किए इस वीडियो के अंदर। अभी कई सारे और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बच जाते हैं, उनको मैं अगली वीडियोस में लेकर आऊंगा। और आज के अपॉइंटमेंट्स को अगर आपने नोटबुक लेकर नोट ना किया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखकर सभी की एक नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट के। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, अवार्ड्स है, या चाहे आपका यहाँ पर की स्पोर्ट्स रिलेटेड हो या आपके यहाँ पर साइंस रिलेटेड हो, जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारा मैं इसी तरह से 1 बाय 1 आपका रिवाइज कराता चलूंगा। और इस आपको बैच को लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आकर कांटेक्ट कर लेना, या आज के किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस बैच में इनरोल होने के लिए। तो मिलता हूं इसी तरह आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय। चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़ना ना भूलना हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां डेली का 1 लाइनर करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दिया जाता है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी चीज का, वहां से जाकर आप सभी चीजों को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।